बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। बेटा आज हमने देखा कि चैप्टर नंबर 10 से हमें शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने आपको करवा दिए हुए हैं। अब हम अपने सी लैंग्वेज के बेसिक प्रोग्राम्स पे आने लगे हैं। आपने इनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, इसको बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है। बहुत अगर एक बार आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, जो कि हमने चैप्टर नंबर 8 में देखा था, इसके अलावा जो इसकी स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट होगी, अगर आप उसको बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर प्रोग्राम को लिखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आज जो है वो वेरी इजी प्रोग्राम जो है वो मैं आपको सबसे पहले करवाऊँगी। इस प्रोग्राम की मदद से आपका स्कैनएफ का जो फंक्शन है उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो प्रिंट एफ का फंक्शन है बेटा उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल्स जितने हैं वो हमारे सारे जो आपके बोर्ड की एग्ज़ाम्स के बाद जो प्रैक्टिकल होते हैं उसमें से चैप्टर नंबर 10 से आपको ज़रूर प्रैक्टिकल आता है। इसके अलावा अगर आप चैप्टर नंबर 10 के प्रैक्टिकल्स को, प्रोग्राम्स को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे तो हमने चैप्टर 11 एंड चैप्टर नंबर 12 करना है, जिसके प्रोग्राम्स हमें पेपर के अंदर आएंगे। तो 11 और 12 के प्रोग्राम्स करने से पहले चैप्टर नंबर 10 के प्रोग्राम्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपने इसकी बेटा बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़े से स्टार्ट में प्रोग्राम्स जो है वो थोड़े थोड़े करके दूँ, ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर सकें, आप उनको समझ सकें। तो आज अल्लाह पाक का नाम लेके जो है वो हम अपना चैप्टर नंबर 10 का स्कैन एफ और प्रिंट एफ को समझने के लिए जो है वो प्रोग्राम नंबर 10.13 जो है उसको करेंगे। चैप्टर नंबर 10 से बेटा आपको इस तरह से प्रोग्राम इसमें आएंगे कि आपने बहुत सारे फंक्शंस फार्मूलाज पढ़े हुए हैं मैथ के अंदर, कि सर्कल का एरिया कैलकुलेट करें, ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें, स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करें, राइट ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करें। तो जितने भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, प्रोग्राम होंगे, वो हमारे सारे चैप्टर नंबर 10 से आएंगे। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 10 से क्या होगा, सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए। फिर मैं आपको बताती हूँ आगे कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू जो है वो यूज़र से लेंगे, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएंगे। तो आज तो है वो हम वेरी सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट करने लगे हैं कि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और उसने जो भी वैल्यू एंटर की है उसको हमने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। इस वाले प्रोग्राम को 10.12 को हम बाद में करेंगे। ये फार्मूला बेस है हमारे पास, सारे फार्मूलाज वाले हम बाद में करेंगे। पहले हम अपना स्कैन एफ का और प्रिंट एफ का कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर करेंगे। आज हमने 10.13 में देखिएगा, स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है। स्टेटमेंट को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेना है कि हमने क्या करना है। उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से इसके अंदर वेरिएबल्स हैं। पहला काम हमारा ये होगा कि वेरिएबल्स के नेम्स कौन से हैं। उसके बाद वेरिएबल के नेम से हम जज करेंगे कि उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं। ठीक है, डाटा टाइप्स के बाद हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अगर तो इनपुट का उस वेरिएबल के साथ वर्ड लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो वाला हमने जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है स्कैनएफ की मदद से। और अगर डिस्प्ले का लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हमने उस वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट भी कराना है प्रिंट एफ की मदद से। तो अगर आपको स्कैनएफ का और प्रिंट एफ का सिंटैक्स क्लियर है बेटा तो फिर ये प्रोग्राम कोई मुश्किल नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम। राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट, इनपुट का मतलब है हमने किससे वैल्यू लेनी है, यूज़र से स्कैन एफ की मदद से। किस किस की वैल्यू हमने लेनी है स्कैन एफ की मदद से, नेम, एज एंड एड्रेस। इसका मतलब है हमारे प्रोग्राम के अंदर हमने सबसे पहले क्या देखा, हमारे प्रोग्राम के अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, 3, नेम, एज और एड्रेस।
और इन तीनों की वैल्यू हमने क्या करनी है, इनपुट का मतलब है इनकी वैल्यू हमने यूज़र से लेनी है। तो सबसे पहले जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो आते ही सबसे पहले हमने वेरिएबल डिक्लेरेशन करनी होती है। वेरिएबल डिक्लेरेशन में हमने देखना होता है कि हमारे वेरिएबल्स के नाम कौन से होंगे, वो हमें पता चल गया, नेम, एज एंड एड्रेस। दूसरा हमने देखना होता है कि इनकी डाटा टाइप्स क्या है। बेटा अब डाटा टाइप्स आपने खुद ही जज करनी है। अगर आप नेम देखें तो नेम में फॉर एग्जांपल नेम की वैल्यू हो सकती है सोनिया, सना, मरियम, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये सारे क्या हैं, कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स। तो इसकी डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग। ऐसे ही एड्रेस एड्रेस भी क्या है, एड्रेस में भी हमारे पास करेक्टर्स भी आ रहे होते हैं, लेटर्स भी आ रहे होते हैं, डिजिट्स भी आ रहे होते हैं, सैम्बल्स भी आ रहे होते हैं। तो स्ट्रिंग डाटा टाइप इसकी भी होगी, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर भी हमारे पास लेटर, करेक्टर, डिजिट कुछ भी आ सकता है। तो दो वेरिएबल्स की तो डाटा टाइप का भी हमें पता चल गया कि नेम भी हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप का होगा और एड्रेस भी हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप होगा। तीसरा वेरिएबल है इसमें एज। एज की वैल्यू क्या हो सकती है, किसी की एज 18 होगी, किसी की 19 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 24 होगी। अब ये 19, 18, 20, 24 ये सारे क्या हैं, नंबर्स। और नंबर डाटा टाइप कौन सी है, ये कंप्लीट नंबर। आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी की एज जो है वो 19.5 साल है। यानी कि इसकी जो वैल्यू है, जब भी हम किसी को अपनी एज बताते हैं तो हम कंप्लीट नंबर के अंदर बताते हैं। तो जब भी कंप्लीट नंबर होगा तो हमारी डाटा टाइप क्या होगी, इंटीजर। तो नेम की डाटा टाइप हो गई करेक्टर, स्ट्रिंग। एड्रेस की डाटा टाइप भी स्ट्रिंग होगी और एज की डाटा टाइप हमारे पास होगी इंट। अब हमें वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं कि वेरिएबल का नाम क्या और उनकी डाटा टाइप क्या है। तो सबसे पहले मेन की बॉडी में आते ही हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। यहाँ तक समझ आ गई। दूसरा काम फिर हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं। पहला काम हो गया डिक्लेरेशन का कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे, नेम, एज एंड एड्रेस, और उनकी डाटा टाइप्स क्या हैं, उनको हमें डिक्लेयर करना है। आपको इसके स्ट्रक्चर का पता है। सबसे पहले stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे, conio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे, मेन के फंक्शन में आगे। उसके बाद हमने क्या करनी है, आते ही डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में पहला वेरिएबल कौन सा था, नेम। नेम की डाटा टाइप कौन सी है हमारे पास, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने का मेथड क्या है कि इसकी डाटा टाइप हम लेते हैं 4। उसके बाद वेरिएबल का नेम, स्ट्रेट ब्रेसेस। स्ट्रेट ब्रेसेस के अंदर आपका नेम जितने करेक्टर का हो सकता है उतनी आप अमाउंट लिख देते हो। दूसरा वेरिएबल हमने देखा था एड्रेस भी हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप का। स्ट्रिंग डाटा टाइप को कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसकी भी डाटा टाइप होती है 4। उसके बाद वेरिएबल का नेम, स्ट्रेट ब्रैकेट के अंदर एड्रेस मैक्सिमम कितने लेटर्स का हो सकता है, 25 का, वो हमने लिख दिया। उसके बाद तीसरा वेरिएबल था हमारे पास एज का। फिर हमने एज को डिक्लेयर कर दिया। एज की डाटा टाइप क्या है, इंट, और इसका नाम क्या है, एज। ये दोनों लाइंस में हमने क्या कर दी, हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर 3 वेरिएबल्स थे, 2 हमारे पास स्ट्रिंग डाटा टाइप के थे। स्ट्रिंग डाटा टाइप को हमने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया, और एक हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का था, उसको हमने इस तरह से डिक्लेयर कर दिया। अपने हर फंक्शन के अंदर हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। इसका पर्पज़ मैंने आपको बताया था, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। अब देखिए बेटा, उसके बाद हमने देखना है कि इन वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ कैसे देनी है। क्या इन वेरिएबल्स को वैल्यूज़ हमने असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से देनी है या हमने इनको स्कैनएफ की मदद से देनी है। तो जब भी आपके पास इनपुट का वर्ड लिखा होगा, इनपुट, नेम, एज एंड एड्रेस का मतलब है नेम की, एज की एंड एड्रेस की, तीनों की वैल्यू हमने किससे लेनी है, यूज़र से लेनी है, इनपुट की मदद से। तो जब भी इनपुट की मदद से लेनी है तो हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, स्कैनएफ का। हर स्कैनएफ की स्टेटमेंट से पहले हम एक प्रिंटएफ की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हम उसको बताते हैं कि आपने क्या एंटर करना है। जैसे कि यहाँ देखें, प्रिंटएफ एंटर योर नेम। जैसे ही आप लिखोगे प्रिंटएफ एंटर योर नेम, स्क्रीन पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा और आगे एक कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा, वहाँ पे आप अपना नेम एंटर कर दोगे। नेम की वैल्यू यूज़र से लेने का क्या मेथड है, स्कैनएफ का फंक्शन। परसेंटेज एस स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एम्परसेंड का साइन, और वेरिएबल का नेम। कि जब आपने यूज़र से एज लेनी है तो पहले मैसेज प्रिंट कराएंगे, एंटर योर एज। एज हमारे पास जो है ये इंटीजर डाटा टाइप की, इसलिए हमने %d इस्तेमाल किया अपने वेरिएबल का नेम। एंटर योर एड्रेस,
एड्रेस स्ट्रिंग डाटा टाइप का वेरिएबल है तो परसेंटेज एस और एम्परसेंट के बाद अपने वेरिएबल का नेम। उसके बाद उन्होंने बोला है कि यूज़र जो भी आपकी एंटर करेगा, जो भी इनपुट देगा, नेम, एज और एड्रेस की वैल्यूज़ उनको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराना है। तो स्क्रीन पर डिस्प्ले कराने के लिए हम अपना प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। प्रिंटफ योर नेम इज़ परसेंटेज एस, इस परसेंटेज एस को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? नेम से। योर एज इज़ परसेंटेज डी, परसेंटेज को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? एज के वेरिएबल से। प्रिंट ऑफ योर एड्रेस इज़ परसेंटेज एस, एड्रेस इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी? एड्रेस से मिलेगी। गेट सी एच ब्रैकेट क्लोज का मतलब है हमारा प्रोग्राम क्या हो गया है? एंड। अब जैसे ही आपने कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करना है तो हमारा जो कर्सर है, जैसे आप कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करते हो तो जो कर्सर है वो मेन की बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है। एंटर हो गया। क्या काम होना है? एंटर होते ही इसको 3 वेरिएबल मिले हैं, नेम, एड्रेस और एज। अभी तक इसको यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं मिली, ठीक है, इसको 3 वेरिएबल्स मिल गए। फिर वो आया इस स्टेटमेंट पे, क्लियर स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन इसने क्लियर कर दी। फिर वो थर्ड स्टेटमेंट पे आया। थर्ड स्टेटमेंट पे एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट है और उस प्रिंटफ की स्टेटमेंट में स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, एंटर योर नेम। तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाना है? एंटर योर नेम। और स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक आ रहा होना है। बेटा इस कर्सर पे आपने क्या करना है? अपना नेम एंटर करना है। फॉर एग्जांपल आप नेम एंटर करते हो सना। ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है इसका मतलब है कि इस वक्त जो हमारा कंट्रोल है वो स्कैनएफ की स्टेटमेंट पे आ चुका हुआ है, इस स्टेटमेंट पे। अब जैसे ही आपने ये सना एंटर किया है, ये सना किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है? नेम के वेरिएबल में। किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया है? नेम के वेरिएबल में। और नेम की वैल्यू मेमोरी के अंदर क्या है? क्या स्टोर हो गई है? सना। क्लियर है? उसके बाद कर्सर आया इस वाली स्टेटमेंट पे और स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो गया, एंटर योर एज। ये मैसेज डिस्प्ले हुआ है। इस मैसेज के डिस्प्ले होने के बाद कर्सर आया है स्कैनएफ परसेंटेज एज। स्कैनएफ परसेंटेज एज पे आ गया है। जब ये स्कैनएफ की स्टेटमेंट पे आया तो सामने आपके एक कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। तो मैसेज क्या आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है? एंटर योर एज। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप एज एंटर करते हो 19, आपने एंटर करनी है। आपने एंटर किया 19। अब ये 19 जो है किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाएगा? एज के वेरिएबल में। नेम की वैल्यू सेट हो गई सना और एज की वैल्यू क्या सेट हो गई? 19। उसके बाद कर्सर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है? बड़ा कर लेते हैं। एंटर योर एड्रेस। तो स्क्रीन पे क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा? एंटर योर एड्रेस। ठीक है। उसके बाद कर्सर जो है वो चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी? स्कैनएफ परसेंटेज एस एम्परसेंट एड्रेस। इसका मतलब है कर्सर स्क्रीन पे कर्सर ब्लिंक होने लग जाएगा। उस कर्सर की जगह फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं हाफिज़ाबाद, कि आपका एड्रेस क्या है? हाफिज़ाबाद। अब इस हाफिज़ाबाद ने किस वेरिएबल में जाके स्टोर हो जाना है? एड्रेस के वेरिएबल में। नेम की वैल्यू आपने एंटर की थी सना, नेम के वेरिएबल में क्या जाके स्टोर हो जाना है? सना। एड्रेस के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाना है? हाफिज़ाबाद। और एज के वेरिएबल में क्या स्टोर हो जाना है? 19। अब कर्सर जो है हमारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? योर नेम इज़ परसेंटेज एस। योर नेम इज़ स्क्रीन पे ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा और परसेंटेज एस की जगह जो है वो क्या प्रिंट करेगा? जो भी नेम की वैल्यू है। नेम की वैल्यू क्या थी? सना। तो परसेंटेज एस की जगह क्या प्रिंट हो जाना है? सना। उसके बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। योर एज इस वाले मैसेज को ऐसे प्रिंट कर देगा, योर एज इज। और परसेंटेज डी की जगह वो क्या करेगा? एज के वेरिएबल की वैल्यू को मेमोरी से ढूंढेगा। तो एज की वैल्यू क्या लिखी हुई थी? 19। तो परसेंटेज डी की जगह क्या डिस्प्ले कर देगा? 19। फिर कर्सर ने इस स्टेटमेंट पे आ जाना है, योर एड्रेस इज।
इस मैसेज को ऐसे ही प्रिंट कर देगा और परसेंटेज एस की जगह वो क्या करेगा, एड्रेस मेमोरी से एड्रेस की वैल्यू ढूंढेगा। एड्रेस की वैल्यू क्या थी, हाफिज़ाबाद, और परसेंटेज एस की जगह हाफिज़ाबाद प्रिंट कर देगा। उसके बाद गेट सी एच, और जैसे इसको कर्ली ब्रेसेस क्लोज मिलेगी तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तब तक स्क्रीन पे हमारे पास क्या आउटपुट होगी, योर नेम इज़ सना, योर एज इज़ 19 एंड योर एड्रेस इज़ हाफिज़ाबाद। उम्मीद है बेटा आपको यहाँ तक लेक्चर की समझ आ गई होगी। इस प्रोग्राम को बार बार समझने की कोशिश करें, कहीं से आपको समझ नहीं आती डिक्लेरेशन की, प्रिंट एफ की, स्कैन एफ की, आप जो है वो व्हाट्सएप के अंदर भी मेरे से पूछ सकते हो, ग्रुप के अंदर भी मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हो, या कमेंट कर सकते हो मुझे यूट्यूब चैनल पे। काइंडली बेटा इसको बार बार समझने की कोशिश करें, जहाँ से नहीं समझ आती मुझसे पूछें। अल्लाह हाफिज़।